यही हमारा यूनिवर्स है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, तुम, मैं, ये पूरी अर्थ, ये सब मिलाकर बनता है यूनिवर्स का सिर्फ 5%। बाकी 95% किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम सीधे देख भी नहीं सकते। और इस 95% में सबसे बड़ा हिस्सा है एक रहस्यमय पदार्थ जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। ये है व्योम विज्ञान और हम जानेंगे डार्क मैटर क्या है। शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है, टेबल, फोन, हवा, पानी, तुम्हारा खुद का बॉडी, ये सब बना है एटम्स से। एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं मैटर, इसी मैटर से बने हैं स्टार्स, स्टार्स मिलकर बनाती है गैलेक्सीज। साइंस में इसे कहते हैं बैरियोनिक मैटर या सीधे शब्दों में नॉर्मल मैटर। अब यूनिवर्स में कितना नॉर्मल मैटर है? सिर्फ 5%। 5%। मतलब जितना भी साइंस ने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, इक्वेशंस बनाई, वो सब सिर्फ 5% के बारे में है। बाकी 95% के बारे में हम अभी भी लार्जली अंधेरे में हैं। तो चलो उस अंधेरे में झांकते हैं। 1933 का साल। स्विस एस्ट्रोनॉमर फिट्स विकी गैलेक्सीज के एक क्लस्टर को देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया इस क्लस्टर की गैलेक्सीज जिस स्पीड से घूम रही हैं, उतनी स्पीड के लिए जितना ग्रेविटी चाहिए, उतना मैटर विजिबल नहीं है। सिंपली कहे, गैलेक्सीज को जितनी ग्रेविटी होल्ड कर रही थी, उतना मास दिख नहीं रहा था। ये ठीक वैसा था जैसे किसी रस्सी से बंधा पत्थर इतनी तेज घूमने लगे कि रस्सी टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। गैलेक्सीज अपने क्लस्टर के भीतर ही बनी हुई थी। जब ज़्विकी ने गणना की तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। जो द्रव्यमान उन्हें दिखाई दे रहा था, वो इतना नहीं था कि उन गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रख सके। मानो किसी अदृश्य चीज का गुरुत्वाकर्षण उन्हें पकड़े हुए हो। ज़्विकी ने कहा, कोई इनविजिबल मैटर होना चाहिए। उन्होंने इसे नाम दिया डंकले मैटरी, डार्क मैटर। लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। कई दशकों तक ये विचार लगभग भुला दिया गया। फिर 1970 के दशक में एक और खोज ने सब कुछ बदल दिया। फिर आई वेरा रूबिन। उन्होंने स्पाइरल गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और एक शॉकिंग चीज देखी। जब एक गैलेक्सी घूमती है तो फिजिक्स के हिसाब से बाहरी स्टार्स को अंदर के स्टार से स्लो होना चाहिए। जैसे सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे फास्ट, नेपट्यून सबसे स्लो, लेकिन गैलेक्सीज में ऐसा नहीं था। बाहरी स्टार्स और अंदरी स्टार्स रफली सेम स्पीड से घूम रहे थे। ये इम्पॉसिबल था जब तक कि कोई इनविजिबल मास गैलेक्सी के हर हिस्से में प्रेजेंट ना हो। डार्क मैटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डार्क मैटर है क्या? और ऑनेस्ट जवाब है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये क्या नहीं है। ये नॉर्मल एटम्स नहीं है, ये ब्लैक होल्स नहीं है, कम से कम पूरी तरह नहीं है। ये एंटी मैटर नहीं है, ये लाइट एमिट नहीं करता, इसीलिए डार्क है। ये लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इसीलिए ये काला भी नहीं दिखता। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन ये ग्रेविटी जरूर प्रोड्यूस करता है और यही उसका एकमात्र सबूत है। कल्पना कीजिए कि आप एक अदृश्य व्यक्ति को नहीं देख सकते, लेकिन यदि वो आपके सामने रखी कुर्सी उठा ले तो आपको पता चल जाएगा कि वहां कोई मौजूद है। डार्क मैटर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम उसे सीधे नहीं देखते, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को देखते हैं। एक और बड़ा प्रूफ है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आइंस्टाइन ने बताया था, मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरती लाइट बेंड हो जाती है, जैसे एक ग्लास लेंस लाइट को मोड़ता है। जब हम डिस्टेंट गैलेक्सीज को देखते हैं, उनकी लाइट कभी कभी अजीब तरह से डिस्टॉर्ट होती है, रिंग्स बनती है। और जब साइंटिस्ट्स कैलकुलेट करते हैं कि इतना लेंसिंग करने के लिए कितना मास होना चाहिए, दिखने वाले मैटर से कई गुना ज्यादा मास निकलता है। वो एक्स्ट्रा मास डार्क मैटर। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं। ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा गोस्ट है। वैज्ञानिकों का मानना है
कि हर बड़ी आकाशगंगा एक विशाल डार्क मैटर हेलो के अंदर मौजूद है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी एक विशाल डार्क मैटर हेलो से घिरी हुई है। वास्तव में मिल्की वे में डार्क मैटर का द्रव्यमान दिखाई देने वाले सभी तारों और गैस से कई गुना अधिक हो सकता है। यदि डार्क मैटर अचानक गायब हो जाए तो अधिकांश आकाशगंगाएं स्थिर नहीं रह पाएंगी। कंप्यूटर सिमुलेशंस दिखाते हैं कि डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड में एक विशाल कॉस्मिक वेब बनाता है। आकाशगंगाएं और गैलेक्सी क्लस्टर्स इसी अदृश्य ढांचे के साथ बने और विकसित हुए। यदि हम डार्क मैटर को देख पाते तो ब्रह्मांड एक चमकते जाल जैसा दिखाई देता जिसमें अरबों आकाशगंगाएं फंसी हुई होती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, डार्क मैटर आखिर बना किस चीज का है? सच कहे तो आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों के पास कई संभावनाएं हैं। उनमें से एक है WIMPs यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये काल्पनिक कण हैं जो सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं। एक दूसरी संभावना एक्सियॉन्स नामक कणों की है। ये इतने हल्के हो सकते हैं कि अरबों खरबों की संख्या में पूरे ब्रह्मांड में फैले हों। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक भूमिगत प्रयोगशालाओं में इन कणों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल डिटेक्टर बनाए गए हैं। पहाड़ों के नीचे प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं ताकि बाहरी विकिरण प्रयोगों में बाधा ना डाले। लेकिन अब तक कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली और यही डार्क मैटर को और रहस्यमय बना देता है। क्या होगा अगर हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद डार्क मैटर जैसी कोई चीज है ही नहीं। शायद हमारी ग्रेविटी की समझ अधूरी है। शायद बहुत बड़ी दूरियों पर ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती है। इस विचार को मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स या मॉन्ड कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि मॉड कुछ चीजों को समझा सकती है जबकि बुलेट क्लस्टर जैसी खोजों को समझाने में कठिनाई महसूस करती है। इसलिए अधिकांश वैज्ञानिक अभी भी डार्क मैटर को सबसे मजबूत व्याख्या मानते हैं। यदि डार्क मैटर वास्तव में मौजूद है तो संभव है कि आप इस समय उसके बीच से गुजर रहे हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी गैलेक्सी में डार्क मैटर हर जगह फैला हुआ है। हर सेकंड अरबों डार्क मैटर कण आपके शरीर के आर पार गुजर सकते हैं और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। और अगर अचानक डार्क मैटर गायब हो जाए, तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे गैलेक्सीज टूटने लगेंगी। उनकी संरचना अस्थिर हो जाएगी। कई तारे अपनी कक्षाओं से बाहर निकल सकते हैं। गैलेक्सी क्लस्टर्स बिखर सकते हैं। जिस कॉस्मिक वेब ने पूरे ब्रह्मांड को विशाल संरचनाओं में व्यवस्थित किया है, वो शायद कभी बन ही नहीं पाता। दूसरे शब्दों में, जिस ब्रह्मांड को हम आज देखते हैं, वो शायद डार्क मैटर के बिना अस्तित्व में ही नहीं होता। आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हम आज भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा वास्तव में किस चीज से बना है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में कोई नया कण खोज लिया जाए। हो सकता है कि फिजिक्स के नियमों में कोई बड़ी क्रांति आए, या फिर हो सकता है कि डार्क मैटर हमें किसी ऐसी वास्तविकता की ओर ले जाए जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलहाल इतना निश्चित है कि जब भी आप रात के आसमान में चमकते तारों को देखें तो याद रखिए, जो दिखाई दे रहा है वह शायद पूरी कहानी नहीं है। असली ब्रह्मांड शायद उस अदृश्य दुनिया में छिपा है जिसे हम आज डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डार्क मैटर तो कम से कम चीजों को एक साथ बांध कर रखता है। लेकिन ब्रह्मांड में एक और रहस्यमय शक्ति मौजूद है जो ठीक इसका उल्टा काम कर रही है। वो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, पूरे यूनिवर्स के विस्तार को तेज कर रही है, और आज वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाती है। उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। तो आखिर डार्क एनर्जी क्या है, और वो कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स के भविष्य को नियंत्रित कर रही है? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।